अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 26 है, BS1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट बच्चों हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वैसे ही बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। इसमें आपने सबसे पहले बच्चों उसका नाम लिखना है, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, फिर फॉर द पीरियड एंड डेट। तो इसके अंदर बच्चों डेबिट साइड पे ये जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं उन सब की ये डिटेल मेंशन है, आपको ये याद करना पड़ेगा बच्चों सारा। इसमें आपके पास बच्चों आएगा रेंट पेड, फी पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बच्चों सारे इंटरेस्ट हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो ये सारे के सारे डेबिट साइड पे आएंगे, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जी बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है ये मार्केटिंग एक्सपेंस का ही नाम होता है। इसी तरह से ऑफिस सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। बैड डेट्स बच्चों उधार पे अगर चीज़ें सेल की हैं लेकिन हमें उसके पैसे नहीं मिल सके उसको हम बैड डेट्स कहते हैं, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, ऑडिट फी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जी बच्चों कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट हमने की है उसे अगर हम सेल करते हैं तो उस पर लॉस भी हो सकता है, लॉस होगा तो वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब हमने डेटर्स को डिस्काउंट देना, अभी दिया नहीं है लेकिन हमें जो है वो नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर हमने डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए हमने कोई रिजर्व, कोई प्रोविजन वगैरह मेंटेन किया हुआ है तो वो भी हमारा एक्सपेंस में आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनके अलावा भी कोई एक्सपेंस हो सकता है। तो अगर कोई आया तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा। इसमें आ सकता है बच्चों पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस इसमें आ सकता है, या इसके अलावा बैंक चार्जेस। जी बच्चों तो मज़ीद भी अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो मैं आपको लिखवा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आपको बच्चों जो है ना याद करना पड़ेगा, पहली दफ़ा ये आपको थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा याद कर लेंगे उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस साइड पे बच्चों ग्रास प्रॉफिट CD आएगा, इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चों अगर आप ये देखें तो ये चीज़ें दोनों साइड पे आ रही हैं। यहाँ पर भी आ रहा था रेंट पेड, फी पेड, कमीशन पेड, और यहाँ पर भी आ रहा है रेंट रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो बच्चों अगर आप ये पे कर रही हैं तो फिर ये आपकी एक्सपेंसेस है, और अगर ये आप चीज़ें रिसीव कर रही हैं तो ये फिर आपकी इनकम बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल यही चीज़ें हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा बच्चों जैसे इंटरेस्ट की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नेमली कि ये कौन सी चीज़ें इसमें डेबिट साइड पे आनी है एक्सपेंस में और कौन सी इनकम में आनी है। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारी इनकम है सारी। इसी तरह से बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। जी बच्चों अगर सेल करने पे लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर आपको सेल करने पे प्रॉफिट हो जाता है तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिख देना। इसके अलावा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जैसे बच्चों हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर रखा था, यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने लिखा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन या रिजर्व एक ही बात है। इसी तरह से बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब है कि हमने किसी के पैसे देने हैं तो हो सकता है वहाँ से हमें कोई डिस्काउंट मिल जाए, तो उसके ऊपर अगर हमें कोई डिस्काउंट मिलने के चांस है तो उसके लिए हमने जो रिजर्व प्रोविजन मेंटेन किया वो हमारी इनकम साइड पे आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जी बच्चों जैसे यहाँ पे बच्चों हमने बैड डेट्स को डेबिट साइड पे लिखा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर दिया होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को आपने बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा याद करके लिख लेना है। जब तक बच्चों आप इसको लिखेंगे नहीं आपको ये समझ नहीं आ सकती। अब इसको याद करके लिख लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी बच्चों हम जो है वो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ आपने ये फॉर्मेट याद कर लेने हैं बच्चों। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे पास।
लिखा प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अकमल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जी बच्चों आपने क्या बनाना है, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, नाम भी गिवन है, डेट भी गिवन है। तो बच्चों आपने सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट में जाके आपने हेडिंग के अंदर उसका नाम लिख लेना है, मिस्टर अकमल, उसका नाम आ जाएगा बच्चों मिस्टर अकमल। उसके बाद बच्चों आपने लिखना है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आपने बच्चों डेट लिखनी है। डेट उसने आपको बताई थी 30 जून 2010। तो फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2010। जी बच्चों यहाँ पे अब हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले उसने ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, जो हम निकालते थे, यहाँ पे उसने खुद दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। जी जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ये आपके फॉर्मेट में भी था। तो 89,800। उसके बाद बच्चों सैलरीज एंड वेजेस, ये आपका एक्सपेंस में आएगा, सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा बच्चों वेजेस हमने जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा था। तो सैलरीज एंड वेजेस है 2600। अच्छा बच्चों ये पॉइंट जरा याद रखिएगा, अगर आ जाए सैलरीज एंड वेजेस, मतलब सैलरीज एंड वेजेस इकट्ठा आ जाए, तो फिर हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में। तो उसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है। अगर तो सैलरीज पहले लिखा हुआ, वेजेस बाद में लिखा, तो फिर आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेना। लेकिन अगर लिखा होता बच्चों वेजेस एंड सैलरीज, ऐसे आ जाए वेजेस एंड सैलरीज, अब ये इकट्ठा आ गया, लेकिन इसके अंदर वेजेस पहले आ रहा है। तो बच्चों अगर वेजेस पहले आ जाए, सैलरीज बाद में आ जाए, फिर आपने इसको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आ जाए सैलरीज एंड वेजेस जैसे यहाँ पे लिखा, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो ये पॉइंट जरा ध्यान से याद रखने वाला है। तो सैलरीज एंड वेजेस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। उसके बाद है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, ये फॉर्मेट आपने याद कर लेना है। उसके अंदर लिखा हुआ है इंश्योरेंस 1900। उसके बाद बच्चों ऑडिट फीस है जी 1480। ऑडिट फीस 1480, ये भी हमारा बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद है जी डिस्काउंट अलाउड 900, ये भी हमारा एक्सपेंस में आएगा, डिस्काउंट अलाउड 900। उसके बाद है बच्चों बैंक चार्जेस। जी बच्चों अभी मैंने आपको सबसे एंड पे लिखवाया बैंक चार्जेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है बैंक चार्जेस। जी बच्चों 3280, 3280। उसके बाद है जी कमीशन पेड 800, ये भी हमारा एक्सपेंस है। कमीशन पेड 800, ये भी हमारा एक्सपेंस है बच्चों। उसके बाद बच्चों ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1100, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा बच्चों ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आ जाए वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाएगा। एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड कोई सा भी एक्सपेंस आ जाए वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाएगा। 1100 बच्चों इसकी अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बैड डेट्स 1280, ये भी हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। बैड डेट्स 1280। उसके बाद ऑफिस रेंट 2500, ऑफिस रेंट। जी बच्चों कोई सा भी मैंने बताया ऑफिस एक्सपेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों आ गया हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड 1480, डिस्काउंट रिसीव्ड 1480। जी बच्चों डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम में आएगा इस साइड पे, डिस्काउंट रिसीव 1480। इसके बाद बच्चों डिस्काउंट अलाउड ये 2 दफ़ा आ गया फिर से, यहाँ पीछे भी आया था 900। तो इसको जो है ना चेंज कर लेते हैं, ये गलती से 2 दफ़ा लिख दिया मैंने। डिस्काउंट अलाउड इसको हम कर लेते हैं बच्चों क्या, कमीशन रिसीव, इसको हम कर लेते हैं हम इसको कर लेते हैं बच्चों क्या, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव।
जी बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड हम इसको कर लेते हैं। तो डिविडेंड रिसीव हमारी इनकम साइड पे आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड 1800। जी बच्चों जो आपको मैंने नोट सेंड किए हैं उसमें भी आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये बच्चों हमारे पास सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो अब आपने बच्चों क्या करना है, एंड पे आपने टोटल करना है दोनों साइड का। तो देखते हैं हमारे पास ये क्रेडिट साइड का टोटल क्या आता है। ये हमारे पास बच्चों क्रेडिट साइड है, और इसी तरह से डेबिट साइड पे ये 2600 प्लस 1900 प्लस 1480 प्लस 900 3280 प्लस 800 प्लस 1100 प्लस 1280 और प्लस 2500। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड है। तो बच्चों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे जो है ये वाला टोटल लिखेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल आया हमारे पास, अब बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी थी तो डेबिट साइड छोटी है, तो जो डिफरेंस है बच्चों वो छोटी साइड पे आएगा। कौन सी साइड छोटी है बच्चों? डेबिट साइड छोटी है, जिस तरह बच्चों हम लेजर में करते थे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर डिफरेंस आएगा तो ये आएगा नेट प्रॉफिट। और अगर बच्चों इस साइड पे डिफरेंस आ जाता तो वो हमारा नेट लॉस होता। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए बच्चों आपने पहले इसका फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब तक आप फॉर्मेट याद नहीं करते आपको क्वेश्चन की समझ बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 भी हम जो है वो सॉल्व करते हैं, साथ ही वो भी बिल्कुल आसान सी है। क्या फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सादिक एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे बच्चों, इसमें मिस्टर सादिक एंड मिस्टर नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिख लेते हैं सादिक एंड को। उसके बाद बच्चों आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर जो है वो डेट आ जाएगी इसकी, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010। जी बच्चों तो इस साइड पे देखते हैं जी कौन कौन सा एक्सपेंस आ रहा है। सबसे पहले ये लिखा हुआ जी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। जी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बताया कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 54,316 54,316 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का नाम है। उसके बाद सैलरीज टू स्टाफ, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। एक्सपेंस के अंदर 19,160 19,160 ये क्या चीज़ है बच्चों? सैलरीज टू स्टाफ। ये बच्चों सैलरीज के आगे कुछ भी मेंशन कर सकता है। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड। जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें जो हमने कल किए थे उसके अंदर ये देखें लिखा हुआ था कैरिज इनवर्ड और ये कैरिज आउटवर्ड। तो बच्चों कैरिज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और कैरिज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। तो ये बच्चों उसने फिर से दे दिया इस क्वेश्चन में कैरिज आउटवर्ड। तो कैरिज आउटवर्ड जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। 600 इसकी वैल्यू है। कैरिज आउटवर्ड 600। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी आपके पास रेंट रेट एंड टैक्सेस। जी बच्चों रेंट हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस 2800। रेंट रेट एंड टैक्सेस 2800। नेक्स्ट आपके पास है जी सेलिंग कमीशन 536। सेलिंग कमीशन जी बच्चों सेल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। 536 सेल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे। उसके बाद बच्चों जनरल एक्सपेंस है 3840। जनरल एक्सपेंसेस 3840। उसके बाद बैड डेट्स है 480। ये भी हमारा एक्सपेंस में आएगा। बैड डेट्स 480। और उसके बाद है बच्चों डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा एक्सपेंस है 100। डेप्रिसिएशन है। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट रिसीव 700। ये हमारी इनकम है बच्चों, इस साइड पे आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 700।
जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। आप फिर से टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास बच्चों, और इसी तरह से डेबिट साइड पे देखते हैं कितना टोटल आ रहा है। तो बच्चों इसके अंदर भी हमारे पास जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे यही टोटल लिख लेते हैं। ये हमारे पास टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है इसका। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों, ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस। तो बच्चों ये डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 27,500 और ये हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। जी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनके जो फॉर्मेट है वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। फॉर्मेट अगर आपको याद हो जाता है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने कैरिज आउटवर्ड नहीं लिखा हुआ, वो भी मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इसमें मिसिंग हो, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा। कैरिज आउटवर्ड, सिंपल कैरिज आउट या कैरिज आउटवर्ड भी लिख सकता है, या बच्चों यहाँ पे कैरिज ऑन सेल भी हो सकता है आपके पास। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपने पहले इसका फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करनी है। जो मैंने इसमें कुछ नई चीज़ें लिखवा दी हैं आपको, अगर आपके पास नोट्स में ये चीज़ें नहीं है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद है मुझे बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।